कोई कैटेगरी कैसे डिफाइन करे, मुझे आज कुछ बेचना है, ये भूल जाते हैं मैं नया हूँ, मैं छोटा हूँ। आई वॉन्ट टू फर्स्टली आइडेंटिफाई मुझे कहाँ बेचना है, मैं कैसे फिगर आउट करूँ। जस्ट बिकॉज आप चकला बेलन बेच रहे हो या आप हैंगर्स बेच रहे हो डज नॉट मीन मुझे भी वो बेचना है। मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि मुझे ये बेचना है, या कोई कैसे आइडेंटिफाई करे, मार्जिन से, ट्रेंड से, या डिमांड से, कैसे आइडेंटिफाई करे? इनिशियली क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि करें क्या यार, और सबकी प्रॉब्लम है यार, क्योंकि सब मुझसे भी ये पूछते हैं किस प्रोडक्ट, मैं कैसे बताऊं किस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करोगे। आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करो अपने अकॉर्डिंग। कैसे? कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप सबसे ज़्यादा क्या बाय करना परचेज करते हैं ऑनलाइन, किन प्रोडक्ट्स में आपका इंटरेस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप जाओगे होम एंड किचन में, फेल हो जाओगे आप। डेप्थ नहीं पकड़ पाओगे। डेप्थ नहीं पकड़ पाओगे। फैक्ट है कि उस प्रोडक्ट में उसके मतलब वो किससे बना है, क्या क्वालिटी होती है, लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। पर आपको पता है कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पसंद आएगा, मुझे क्या आता है, मुझे आ रहा है, तो फिर ये लोगों को भी आता होगा। आप प्रॉब्लम्स भी आइडेंटिफाई कर पाओगे। हाँ, और उसमें भी आप एक लिस्ट बनाओ, पैशन प्रोडक्ट लिस्ट। टाइम लगेगा थोड़ा, एक फॉर्मेट चाहे मैं भी शेयर कर दूंगा वो। वहाँ पे आप 1 2 3 4 5 10 प्रोडक्ट आपको जो अच्छे लगे ना, 10 प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को लिखो, उसके बारे में लिखो, उसके रिव्यूज़ को पढ़ो, सब कुछ देखो उसका। उसके बाद देखो क्या इस 10 प्रोडक्ट में से मुझे 5 लॉन्च करने हैं। 10 की बनाओ, 5 लॉन्च करने हैं। अब उसमें ये देखो कि ये 5 प्रोडक्ट जो मैं लॉन्च करना चाहता हूँ ये कैसा कर रहे हैं, उनकी रैंकिंग क्या है। सपोज वो रैंक कर रहा है टॉप 10 में, तो उसको अवॉइड करो। देखो 50 रैंक के बाद 50 से 100 का जो रैंक है उसमें सेलेक्ट करो, जिससे आपको थोड़ा चैलेंज कम मिलेगा, आप उस पर काम कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने टॉप 50 उठा लिया शुरू में ही, तो आपको ये चैलेंज हो रहा है कि मैं उसे रैंक कैसे कराऊं, पैसा बहुत खर्च हो रहा है एड्स पे। तो लेटर वाले जो 50 है ना, 50 से 100 के, उसमें वो प्रोडक्ट देखो, देखो वो कैसा कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ देखो, क्वालिटी देखो, कुछ चेंज कर सकते हो। क्योंकि नेचुरली आपको बहुत अच्छा लगेगा जब उसके बारे में आप जानोगे, प्रोडक्ट को मंगाओगे, बैठोगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे। फिर उसका मतलब मैन्युफैक्चरर कौन है, इंडिया में है, चाइना में है, कहाँ से आप उसको रिसोर्स कर सकते हो, उससे बात करो जैसे मैंने बताया है। फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखो, ट्रायल। और ये सब कुछ आप जब पैशन से करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इजी होगा आपके माइंड पे। एंड देन उसके बाद फिर आप और उस अगर पे। आपने ऐसा नहीं किया, आप गए कि मैं मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, और एक रैंडम प्रोडक्ट उठाया, आपका इंटरेस्ट ना 1 2 हफ्तों में, 3 हफ्तों में बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा, वहीं ड्रॉप हो जाएगा। तो पैशन मतलब जिसमें आप खुद इंटरेस्ट रखते हो वहां से, एंड उसको ऑब्वियसली डेटा के साथ बैक करना, स्टडी, रिसर्च। उसके बाद आप कर सकते हो। आपने कुछ सक्सेसफुल प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, बिजनेस ग्रो हो रहा है, अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, हो सकता है टीम भी है, फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप पता है आप मैं यार कुछ और भी कैटेगरी चूज़ कर सकता हूँ, और लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन इनिशियली आप ऐसे ही करो, आपका इंटरेस्ट किस में है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार प्रॉब्लम मेरी है, मार्केट की नहीं है, मेरी प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम। तो फिर चेक करो क्या ऐसी प्रॉब्लम, सपोज मेरे केस में हैंगर की प्रॉब्लम मुझे नज़र आई, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो आप ये चेक करो 10 15 20 लोगों से, अपने आसपास दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, कि यार ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तुझे भी आती है क्या। अगर 10 15 20 लोगों को आती है तो हो सकता है और लोगों को भी आए। लेकिन बायस मत हो जाना कि यार ये प्रॉब्लम मेरी है तो तो उसका दुनिया पहाड़ की बना होगी। दिया। हाँ।